अब अपन देखते हैं सभी आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल और उनकी संरचना, यानी कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर हैं तो, और सदस्य कितने हो सकते हैं या कितने हैं। तो जैसे भारत निर्वाचन आयोग, इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य वर्तमान में होते हैं। अगला है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं एक सदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें एक ही अध्यक्ष और एक ही सदस्य होता है, यानी कि सिर्फ 1 मेंबर बॉडी है। अगला है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसकी संरचना होती है 1+10, यानी एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। अगला है एमपीपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 7 हो सकती है। अगला है सीएजी। सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं यह एक सदस्यीय निकाय है। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसमें 6 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होता है, जबकि 5 अलग अलग आयोगों के पदेन सदस्य भी होते हैं। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु होता है। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसका संरचना होती है एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। अगला है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुआ होता है। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ये स्पेशल है। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जबकि सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अगला है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल होता है अध्यक्ष और सदस्यों का सभी का 3 वर्ष होता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय ओबीसी आयोग। इसके सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगला है राज्य एससी और राज्य एसटी यानी मध्य प्रदेश एससी और एसटी कमीशन। तो इनके दोनों के ही अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वहीं दोनों में ही एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य के रूप में इसकी संरचना होती है। अगला है राज्य ओबीसी आयोग यानी कि मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। वहीं इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इनके सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। वहीं अगर संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। सेम टू सेम मध्य प्रदेश सूचना आयोग का भी है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग का कार्यकाल भी अगर देखें तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। वहीं एक अध्यक्ष और 10 मैक्सिमम सदस्य इसमें हो सकते हैं। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्क हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष का और सदस्य का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसकी संरचना होती है। अगला है एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसके
अध्यक्ष का कार्यकाल या फिर उन सदस्यों का कार्यकाल जो कि सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनका होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जबकि ऐसे अध्यक्ष या ऐसे सदस्यों का कार्यकाल जो कि हाई कोर्ट से आए हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जबकि इसके विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसमें एक अध्यक्ष, मिनिमम 10 मेंबर, वहीं मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल या सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं इसकी संरचना होती है एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। मध्य प्रदेश लोकायुक्त और भारत के लोकपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। वहीं विधि आयोग और वित्त आयोग भी 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है।